जीवन एक अनंत यात्रा है जिसमें हर कोई संघर्षों, चुनौतियों और विपरीत परिस्थितियों का सामना करता है। हम सभी जानते हैं कि जीवन की प्रत्येक पल अविचलित नहीं होता है। जीवन उतार चढ़ावों का संग्राम है। जीवन के मार्ग पर बहुत से संकट और मुश्किलें आती हैं, परंतु उससे हारना नहीं है। जब जीवन तुम्हारे विरुद्ध उठता है, तब अपनी मानसिक शक्ति का इस्तेमाल करो, विचारों को सकारात्मक बनाओ और समस्याओं को अवसरों में परिवर्तित करो। मनुष्य का जीवन समस्याओं से भरा होता है और संघर्ष इसका एक अभिन्न अंग है, परंतु संघर्ष ही जीवन को महान बनाता है। संघर्ष के समय अपने आप पर विश्वास रखो, क्योंकि जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे, तब तक दूसरों को भी तुम पर विश्वास नहीं होगा। यदि तुम संघर्षों को अपना स्वागत करोगे, तो तुम नई ऊंचाइयों को छू सकते हो। धैर्य और समर्पण भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। कभी कभी हमें परिस्थितियों को नियंत्रित करने की क्षमता नहीं होती है, परंतु हम अपने संघर्ष को नियंत्रित कर सकते हैं। आत्मनिर्भरता का अर्थ है कि तुम अपने मन, शरीर और आत्मा को नियंत्रित करो और अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करो। धैर्य रखो, समर्पण दिखाओ और अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित रहो। जीवन का अवसर सिर्फ जीवन के संघर्षों और संकटों में ही नहीं होता है, बल्कि उन पलों में छिपा होता है जब तुम खुद को जीत लेते हो। जीवन तुम्हें परिवर्तन का अद्वितीय अवसर प्रदान करता है, इसलिए अपने जीवन के हर दिन को एक नया मौका मानो और उसे जीने का उत्साह रखो। मेरे प्रिय भक्तों, संघर्ष और परिवर्तन जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है, इसलिए इन्हें निराकरण करने की कोशिश न करें, बल्कि उनसे सीखें और मजबूत हो। अपनी अद्भुत प्राकृतिक शक्तियों को पहचानें और उन्हें सही दिशा में प्रयोग करें। धैर्य रखो, समर्पण दिखाओ और अपनी अद्वितीयता को पूरी तरह स्वीकार करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें सदैव सहायता करने के लिए यहाँ हूँ। मेरी कृपा और आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। चाहे जीवन के किसी भी पथ पर चलो, धैर्य रखो, समर्पण दिखाओ और अपनी अद्वितीयता को उजागर करो। तुम महान हो, तुम शक्तिशाली हो, तुम अपार प्रेम के धारक हो। अपनी आत्मा की उच्चता को पहचानो और जीवन की इस महान यात्रा का आनंद लो। हर दिन एक नया सवेरा है, हर पल एक नया अवसर है। उठो, जागो और अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ो। आत्मविश्वास के साथ अपनी प्रेरणादायक कृष्ण वाणी सुनो और उसे अपने जीवन में अमल करो। तुम अपने सपनों को प्राप्त कर सकते हो, तुम सफल हो सकते हो और तुम जीवन में सत्य, प्रेम और प्रकाश ला सकते हो। यदि जीवन एक सफर है, तो संघर्ष हमारा जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। बड़े बड़े सपने और उच्चतम मार्गों की प्राप्ति के लिए हमें इस संघर्ष को स्वीकार करना होगा। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें संघर्ष का सामना करना होगा, लेकिन कैसे हम इस संघर्ष को पार कर सकते हैं? जब हम पीछे मुड़ते हैं, क्या हमारी मारी हुई इच्छाओं को हमेशा के लिए त्याग देते हैं? क्या हम आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करने के बादलों की तलाश में घिर जाते हैं? यहाँ मैं आपको भगवान कृष्ण की वाणी से यहाँ एक प्रेरणादायक संदेश देना चाहूंगी। भगवान कृष्ण ने कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि, यानी कि तुम्हारा कर्तव्य कर्म करना है, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। फल के लिए प्रयास जारी रखो, लेकिन फल की आकांक्षा से अलग रहो। यही है जीवन में संघर्ष करने की सच्ची राह। जब हम कर्म करते हैं, तो हमें फल की चिंता की बजाय केवल कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। फल के लिए आकांक्षा का हमेशा चिंतन हमारे मन को विक्षिप्त कर देता है और हमें संघर्ष के समय मन को कमजोर बना देता है। जब आप केवल कर्तव्य के लिए कर्म करेंगे, तो आप अपनी शक्ति, धैर्य और सामर्थ्य को समझेंगे। यदि आप अपने संघर्ष की यात्रा में पक्षपात नहीं करते हैं, तो आप सफलता के रास्ते पर अवश्य चल पाएंगे। धैर्य रखें, आपका संघर्ष आपके लक्ष्य के प्राप्ति में एक महत्वपूर्ण कदम है। अपने संघर्ष को जीवन का अभिन्न अंग माने
क्योंकि इससे आप अपनी मानसिक और शारीरिक शक्तियों को विकसित करेंगे। इसलिए यह संघर्ष हमारे जीवन का निरंतर मित्र है जो हमें उन्नति के मार्ग पर ले जाता है। इसलिए जब तक हम संघर्ष करते रहेंगे, हम सफलता को अपने पास प्राप्त करेंगे। अगर आप खुद को संघर्ष के समय थामने के लिए मजबूर महसूस करते हैं, तो याद रखें कि भगवान आपके साथ है। भगवान कृष्ण ने कहा है, योगक्षेमं वहाम्यहम्, यानी कि वह मैं ही हूँ जो आपकी रक्षा और प्रगति करता है। इसलिए जब तक हम अपने कर्तव्य के मार्ग पर चलते रहेंगे और ईश्वर के साथ समर्पित रहेंगे, हम संघर्षों को जीतेंगे। इसलिए चलिए हम सब मिलकर अपने संघर्षों का सामना करें और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपार प्रयास करें। आगे बढ़ने के लिए अपनी शक्तियों का सदुपयोग करें और आप अपने जीवन के संघर्षों को परास्त करके सच्ची सफलता को प्राप्त करें। आदर्शवादी योद्धा अर्जुन को जब अपने सामरिक कर्तव्य के लिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के खिलाफ युद्ध करने का समय आया, वह बहुत उदास और हताश थे। वह युद्ध के दृश्य के सामने खड़ा होकर एक निराश आवाज में कहा, हे कृष्णा, मैं कैसे इस कर्तव्य को पूरा करूं जो मेरे दोस्तों और परिवार के खिलाफ है। मेरी मनोयोग्यता हार गई है और मेरा उद्धार हो गया है। कृष्ण ने उसे प्रेरित करने के लिए एक महान भाषण दिया, जिसे हम गीता का उपदेश के रूप में जानते हैं। वह बोले, अर्जुन, तू विशेष कर्तव्यों का पालन करने का धर्म नहीं छोड़ सकता है। अपने कर्तव्य का पालन करना ही तेरी जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। जीवन में सफलता का आधार कर्तव्य का पालन करना है, न कि फलों की चिंता करना। तू युद्ध कर, परंतु इसके फल को भगवान के हाथ में छोड़ दे। तेरा कर्तव्य युद्ध करना है और युद्ध में धर्म के आधार पर निष्काम बना रहना होगा। तू अपनी योद्धा शक्ति का उपयोग कर, धैर्य और साहस के साथ लड़ाई करना। भगवान जो कुछ भी होने वाला है वह अवश्य होगा। तू युद्ध करते समय ध्यान रख, कर्मयोगी के रूप में कार्य करने का तत्पर रहे और सब कुछ भगवान को समर्पित कर दे। कर्म के माध्यम से तू अपने आप को शुद्ध करेगा और अपने आप को आदर्श योद्धा बनाएगा। अपने स्वभाव को समझ, अपने अधिकार का पालन कर और युद्ध को समझे कि यह तेरा धर्म है। अगर तू अपने धर्म का पालन करेगा तो तू सदैव विजय होगा। यात्रा आरंभ कर और जीवन के हर पथ पर बढ़ते रहें। जीवन की सभी चुनौतियों का सामना कर और अपने कर्तव्य का पालन करते हुए सर्वोच्च तक पहुँचे। तू एक आदर्शवादी योद्धा है जो अपने संकल्प के साथ लड़ता है, जीवन के उच्चतम आदर्शों का पालन करता है और सफलता की ओर अग्रसर होता है। याद रखें अर्जुन, जो लोग संकल्प और कर्मयोग में तत्पर रहते हैं, उन्हें कभी हार नहीं मिलती। इस प्रेरणादायक भाषण से हमें यह सिखाया जाता है कि हमें अपने कर्तव्यों के पालन में तत्पर रहना चाहिए, उन्हें पूरा करने के लिए साहस और धैर्य रखना चाहिए और उच्चतम मानवीय मूल्यों का पालन करते हुए सफलता की ओर प्रगति करनी चाहिए। हमें अपनी संयमितता और परिश्रम के माध्यम से अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करनी चाहिए, जबकि फल की चिंता करना हमारा कर्तव्य नहीं है। यही हमें सच्ची सफलता और आनंद का मार्ग दिखाता है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो। जय श्री कृष्ण।